अलवर में संत हीरानाथ जी की बगीची काली मोरी स्थित आश्रम पर महामंडलेश्वर शक्तिपुरी जी के श्रीमुख से आयोजित हो रही 7 दिवसीय भागवत कथा के समापन वाले दिन अलवर सांसद महंत बालकनाथ कथा स्थल पर पहुंचे, जहां सांसद बालकनाथ का मंदिर कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। कथा के दौरान सांसद बालकनाथ ने गुरु गोरखनाथ जी का भजन भी गाया। साथ ही हीरानाथ बाबा आश्रम के प्रधान संत बाबा रूपनाथ जी ने बताया, कल संत महात्माओं व आमजन के लिए विशाल भंडारे का आयोजन मंदिर समिति की ओर से किया जाएगा। भंडारे में करीब 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। करता है तो कोई ये संप्रदाय करता है, बोलना पड़ेगा। मुझे गर्व होता है कि मैं जैसे बेटी ऐसे गुरु की बेटी हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं निरंजनी अखाड़े से हूँ। मुझे गर्व होता है कि हम संतों की बेटी हूँ, जो जात पात और बेटी बेटी के भेद को मिटाकर सबको एक समान समझते हैं, बोलना पड़ेगा। मुझे गर्व होता है कि मैं मेरे बाबा योगीनाथ के बारे में सुनती हूँ, आदित्य योगीनाथ, जिसने पूरी यूपी को सुना दिया। बोल पहले चले जाए दादा यूपी का नाम लेके, लेकिन ये संत वेद ग्रंथों को लेकर आपको संस्कार देते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा, आपको सबसे बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। आपके महाराज जी सज्जनों, पावन सा देश ये राजस्थान और राजस्थान की धन्यधरा बिना मात्रा का ये शहर अलवर। ये तपोभूमि बाबा हीरानाथ जी की है। आज तक जो संकल्प किया वे सारे पूरे हुए हैं। आप सबके सामने यहाँ पर दो बड़े बड़े भंडारे कर चुके हम, देखिए ना आप लोगों ने। अब ये बड़ा हॉल बनाया जाएगा, इसमें कुछ भक्तजन आगे आए हैं। सभी हीरा गोरक्ष बाल जति गोरक्ष पद मन शिव जति गोरक्ष बाल जति गोरक्ष पद मन शिव जति गोरक्ष बाल जति गोरक्ष पद मन हमको पार
हे नारायण राम बोलो और श्याम की भूमि है। हमारी बड़ी दीदी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का एक तरह से मैं कहता हूँ कि श्री नारायण स्वयं आपके श्री मुख से हमको कथा सुनाने का। रूपनाथ जी महाराज, बहन श्री रूपनाथ जी महाराज, अब इनके क्या हरियाणा का थोड़ा पानी पिया हुआ, माता दूध घी खाया हुआ, तो सीधी भाषा सीधे रूप से बोल देते हैं। क्योंकि सीताफल में हरियाणा का जो पानी पीता, हरियाणा का जो दूध दही खाता है, और विशेषकर हमारे साधु संतों के मन में ऐसी इस कथा के इस पावन पवित्र स्थान पर आकर जो कथा श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जल में स्नान करने से हमारा तन स्वच्छ हो जाता है, ठीक हूबहू ठीक उसी प्रकार से कथा के अंदर कथा का श्रवण करने से हमारे मन का, हमारी आत्मा का छोटा मोटा कोई पाप है तो वो धुल जाता है और हम पवित्र होकर वर्ष की 6.5 वर्ष की आयु में गया नहीं संसार के अंदर, उनके सानिध्य में कहीं ना कहीं गया। जहाँ भी मैंने छोटे मोटे स्थानों के दर्शन किए, कहीं कुंभ के स्थान पे गए, कहीं देव स्थानों पर गए, अनेकों जगह देखी मैंने, लेकिन जो भाव, भक्ति भाव हमारी इस अलवर की धरती पर है वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता। धर्म के प्रति, संतों के प्रति। आज श्रीमद् भागवत का 7वां दिन था, समापन हुआ इसका, और श्री महंत योगी सांसद अलवर बालकनाथ जी द्वारा आज इसका समापन समारोह में आए थे। और कल बाबा हीरानाथ जी का भंडारा है, सुबह 8 बजे हवन होगा और सुबह 10 बजे बाबा हीरानाथ जी का अभिषेक होगा और 10:30 बजे धूने में भोग लगेगा और 11 बजे महात्माओं की पंगत लगेगी। उसके बाद भंडारा चालू होगा। इसमें कितने संतों को और कितने भक्तों को आने की उम्मीद है? इसमें तकरीबन 1000 महात्मा पहुँचेंगे और 25 से 30 हज़ार भगत प्रसाद ग्रहण करेंगे। भंडारे की जो व्यवस्था है वो 20 से 22 हज़ार लोगों की प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पर है। और महाराजा भर्तृहरि की भूमि पे जो इस वेग में हमारे साधु समाज के, संत समाज के जितने भी अखाड़े हैं, यहाँ जो कि नाथ समाज की जो गद्दियाँ हैं, सभी को निमंत्रण बाबा हीरानाथ जी आश्रम की तरफ से है। तो 1000 से 1500 महात्मा जो यहाँ पहुँचने की, जिनकी जानकारी अभी तक लग पाई है, और जहाँ तक प्रसादी वितरण का कार्यक्रम है वो पूरे अलवर शहर में। और आस्थावान जो भक्त है, देखिए वो, क्योंकि परमात्मा जब अमृत की वर्षा करता है तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और ये सौभाग्यशाली व्यक्तियों की वर्षा होगी, उनके लिए वर्षा होगी। अब इसमें परमात्मा का प्रारब्ध है कि कौन जीव किस समय पर आकर पहुंचता है और उसको परमात्मा की कृपा कितनी प्राप्त होती है। क्योंकि आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा अपनी अमृत वर्षा करता है तो सबके लिए बराबर करता है। लेकिन जो ये हमारी वनस्पति है कि धतूरे का जो पेड़ है वो आसमान से बरसता तो इमरत है, लेकिन वो ग्रहण उस इमरत को करता है, लेकिन उसमें पैदा जहर ही होता है। तो बाबा हीरानाथ जी सभी के मनोरथों को पूर्ण करें, सभी हिंदू सनातन धर्म के इस झंडे के नीचे आएं, एकता का और शुद्धता का विचार मन में लेकर धार्मिक स्थलों पर पहुँचें। जय श्री राम, जय